बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम कामयाब की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं वसीम इरशाद और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं एक्सपर्ट पैनलिस्ट प्रोफेसर बिशारतुल्लाह मलिक साहब। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जी, मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा बिशारतुल्लाह मलिक साहब से और फिर साथ में अपने गेस्ट से इंट्रोड्यूस आपको करवाऊंगा। बड़े अच्छे गेस्ट हैं आज हमारी और बड़ा कुछ सीखने के लिए हमें मिलेगा। आज के शो में हमारे पास तीन चीज़ें हैं जिस पे हम फोकस करेंगे। नंबर वन कि हम लोग एक रिमोट एरिया से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो हमारे व्यूअर्स आते हैं, वो कैसे तरक्की कर सकते हैं, कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। सेकेंडली एचआर से रिलेटेड हमारी एक्सपर्ट पैनलिस्ट इधर मौजूद हैं, अलुमनाई हमारी मौजूद हैं, तो यहाँ जानेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स के अंदर कई प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें एक टॉप ऑफ द लाइन प्रॉब्लम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है बिशारत साहब। तो वहाँ हम देखेंगे कि वहाँ उसको कैसे डील किया जाए, वो प्रॉब्लम क्या है। और लास्टली एक्सपर्ट ओपिनियन आज हमारे यंगस्टर्स को मिलेगा कि क्या देखा जाता है किसी को सिलेक्शन से पहले। तो बिशारतुल्लाह मलिक साहब से मैं स्टार्ट करूँगा। बिशारत साहब, रिमोट एरिया से कोई आए और फिर तरक्की करना क्या मुश्किल नहीं है ये काम? वेरी चैलेंजिंग, मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है। लेकिन वो लोग जिनमें थोड़ी सलाहियत होती है वो इस मुश्किल के ऊपर अबूर हासिल कर लेते हैं और वो अपना काम चला लेते हैं। सर, तो क्या सलाहियत उनमें होनी चाहिए? वही सलाहियत होनी चाहिए जो हाजरा मज़ारी में। आई मीन शी इज़ फ्राम राजनपुर, बैकग्राउंड कंजर्वेटिव है, फैमिली कंजर्वेटिव है, पेरेंट्स एग्रीकल्चरिस्ट हैं और वहाँ पे तो लड़की का बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। कहाँ वो पढ़े और लाहौर आके पढ़े और उसके बाद वो MBA करे एंड नाउ शी इज़ डूइंग हर जॉब सिंस लास्ट 15 years एज ए हेड HR। और ये सब कुछ ऐसे बड़ा मुश्किल है फैमिली के साथ हैंडल करना, सोसाइटी के साथ हैंडल करना और राजनपुर की अपने जो एक कल्चरल वहाँ पे एनवायरनमेंट है उसके साथ एक किस्म के लड़ाई तो नहीं कहूँगा लेकिन मुकाबला करना और इस तरह के सारे मामलात, ये बहुत बहादुरी का ज़रिया होती है। बहादुरी चाहिए इसमें जो कि हाजरा में है। और आई थिंक दिस इज़ गुड अपॉर्चुनिटी कि शी विल टॉक अबाउट दैट हाउ शी अचीव्ड ऑल दिस एंड दिस विल बी गुड व्हाट यू कॉल लर्निंग फॉर द गर्ल्स एंड द बॉयज़ ऑफ रिमोट एरियाज इन पाकिस्तान। यस, और आज उस बहादुर खातून से, उस बहादुर यंग लेडी से हम लोग अपने ऑडियंस को मिलवाएंगे। जी, तो नाजरीन, आज हमारे पास हमारी जो गेस्ट हैं, अलुमनाई है UCP, शी इज़ हाजरा मज़ारी। She is the head HR of LACAS. She has served in many institutes like City School, like Moblink, like Total Parco, and many other institutes. She has a rich experience in human resource management. हमारे youngsters को, especially जो females हैं जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट करना चाह रही हैं, चैलेंजेस फेस कर रही हैं, तो आज उनको वो बताएंगी। हाजरा मज़ारी, वेलकम टू द शो। Thank you so much for inviting me. वेलकम जी, फॉर कमिंग। हाजरा, बताइए आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे स्टार्ट हुआ आपने? आई सपोज, आई गेस आपने BCom किया अप्रॉक्सीमेटली को 2006 में आपने BCom किया, फिर वहाँ से आपने शुरू किया। बड़ा आसानी से पहुँच गया आप हेड HR LACAS? It was a very tough, a strugglous thing for me. It took a lot of courage to go against at certain points with my family and acceptability in the society as well. So I was stopped to study when I was in my school. Wow. Yeah. So I was stopped to study. So we have to go a little bit back. Yeah, you have to go a little bit back. So I come from a feudal background. It's not that they're not educated, they are educated, but acceptability of education for females is a little less. So that's a luxury. Yeah, it's a luxury, or it's not very much acceptable. They do give education to their females, but not for jobs. Matric हो गया, FA हो गया, BA हो गया, but to get married, not for the careers. नौकरी करना मायूब समझा जाता है. So a female who is working is not a good female. Okay. So changing that mindset was tough. So I opted for that I am not a good female because I'll work. That was my option, my life, I selected it. Okay. So it's a mindset, I cannot change everyone's mindset. It's my life, I'm responsible for my life, so I chose it for me. So right after I completed my BCom, I started looking for jobs.
Okay. because I applied. I got a job in a very renowned institute for MBA, not UCP before that. Okay. I got admission. I was not financed enough to take admission and do my MBA from that institute. वैसे सारी सहूलतें थी, सारा कुछ था, लेकिन जी एजुकेशन जी की जी सहूलत बहुत नहीं थी। मोहब्बत थी, सारी सहूलतें थी, पैसा, एवरीथिंग। एजुकेशन के लिए there are other things that get married, do this, have kids, you know. For me, it was my choice that I wanted to have education. I wanted to pursue my career. Okay. This was my choice, so I couldn't agree to what others had to say in it. Finance नहीं हुआ MBA उस time पे, so I started doing job. At that time, the call center, there's a call center, Mobilink. I joined that. Okay. I got a very fancy salary at that time. There was a pick and drop service, free food and everything. I was pretty happy with that job. So I started my MBA with that job. I had to finance my MBA, but somehow I lost my vocal cords. Wow. Because it was a continuous 8 hours I had to speak with 30 minutes or 45 minutes break. So it was tough कि MBA भी करना है, अपने आप को finance भी करना है, कैसे होगा? But the company was kind enough that I was transferred to a sister concern of the Mobilink, and I started working in HR department. Okay. So HR happened not by choice. It was a transfer from an organization. Okay. So I got to learn about HR in the Mobilink, how HR deals with employees. And I was very much attracted, and I accepted it as my career, because at that time someone who has done BCom में तो कोई human resource marketing इस तरह के Yes, कोई भी commerce subjects का नहीं होते हैं. It's a journal study. आपको commerce पढ़ा देते हैं, आपको business accounting पढ़ा देते हैं. So for me it's a new thing. आजकल तो हम specialized fields पढ़ाते हैं और बच्चों को बहुत कुछ पता है. At that time there were not a lot of opportunities. Or then I started working in HR. I did my MBA. I selected my specialization in human resources in UCP. I spent 2 years here, and this is how my career began. So किसी ने आपको ये नहीं कहा कि बस अब खामोशी से लगी हुई है जॉब, लगी रहे और चलती रहे, तो आपने एक्सप्लोर करने का क्यों? Just because of the vocal cords आपने कहा कि जी मेरी आवाज़ बिल्कुल वसीम ख़त्म हो गई थी, और जितना मैं बोलती भी थी ना वो मर्दाना आवाज़ होती थी और पेन होती थी. So I had to leave that call center. That was a hard choice you had to make. Yes, I had to make. But I was lucky enough that I was transferred to a sister concern of Mobilink, and I worked there in the human resources department. जी, तो बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही है आपके करियर की हाजरा. स्टूडेंट्स हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अच्छे तरीके से समझ रहे हैं. तो मैं यहाँ से अपने एक्सपर्ट पैनलिस्ट को भी इन्वॉल्व करना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ बिशारतुल्लाह मलिक साहब, शुरू के जो करियर की चॉइसेस होती हैं वो कितनी मैटर करती हैं सर? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि चॉइसेस तो होती नहीं जो वो तो जिधर को धक्का लगा जिधर उधर धक्का पे लगा। चला गया. जैसे हाजरा के साथ ही मैंने Yes, बता दिया vocal cords कि के she was pushed into the HR. Luckily that was the right place for her. that was it. And but in this case I would suggest that the universities and the places where teaching is there, the teachers should take this responsibility, that they should test the what you call bent of mind of the student, and then they should guide them to where they should go. This is what I do. I keep on telling people, and especially the smart and very capable girls and boys, that they should go for a PhD or CSS or whatever for the which they are. And there are certain people who are just good for business only. And this is how. कुछ ना कुछ उनको गाइड करें तो उससे ये होता है कि उनके बहुत सारे ज़ाया होने वाले साल बच जाएंगे. वेरी गुड. बिशारत साहब ने बहुत ज़बरदस्त कहा कि हमें टीचर्स को भी बताना चाहिए, इंस्टीट्यूट को भी बताना चाहिए, स्टूडेंट्स को. और मैं इसमें ऐड करूंगा बिशारत साहब की इजाज़त से कि यहाँ स्टूडेंट्स को भी क्वेश्चंस करने चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए. यहीं से अब एक्सपर्ट पैनलिस्ट के पास मैं दोबारा जाना चाहूँगा. हाजरा, आपको कैसे पता लगा कि HR is your thing to do? Because when I started working, I liked doing it. I liked interacting with people, helping them out, you know. जो भी मेरी job responsibilities होती थी, I felt accomplished by doing those. You know, employees are internal customers for any human resources professionals. So a happy customer means accomplishment, that you did your task very well. So this is how I felt कि जी मैं
बेहतरीन काम इसी फील्ड में कर सकती हूँ, and I continued in human And you resources. continued. And Yes. there was once a time you went to UAE. Yes. Yeah. So I was bored working in Pakistan. Actually, I had a little conflict with my boss. You know, you get to meet good bosses, bad bosses. How you manage your bosses is a separate story. So I thought I should leave this job and I should go to UAE and start my career there. I got a job while I was in Pakistan. I got a very good opportunity. A friend of mine was working there. I did my Skype interviews. I was placed an offer. I left. But somehow, the owner of that organization took all the finances and escaped, vanished from the company. So situation ये थी कि पुलिस आके चेक करती थी, शर्तें देखते थे कि where is that guy, because पे cases वगैरह काफ़ी हो गए थे. So I looked for more opportunities there, but that was not the right time. It was Ramzan and the summers when there's not a lot of hiring going on. So I had to come back. I was jobless for 6 to 8 months at that time. I left an MNC for UAE, came back, total failure. Total failure. Wow. Yes. So failures are there. आप So उनको जिस हाल- avoid तो नहीं कर सकते हैं. जी जी. आपका career है, there'll be good days, there'll be bad days, good jobs, bad jobs, but the key is you need to move on. You have to move on. तो जिस हाजरा को आज हम देख रहे हैं, head HR Lakas, she has gone through ups and downs. So life is about ups and downs. मुझे बड़ी अच्छी बात लगी हाजरा की, तो you have to move on. That is the most important thing. तभी आप करियर में चॉइसेस उसमें आगे करते हैं. यहाँ मैं अपने एक्सपर्ट पैनलिस्ट को दोबारा एक दफ़ा उनसे पूछना चाहूँगा. बिशारत साहब, लाइफ में, करियर में, जॉब में, बिजनेस में डाउन्स तो आते ही आते हैं. सो उस टाइम पे क्या किया जाए, कैसे अपने आप को दोबारा अपलिफ्ट किया जाए? सब्र, घबराना नहीं. और ये बड़े आजकल घबराना नहीं के ऊपर बड़े लोग बात करते हैं. हज़रत अली ने फरमाया, किसी ने पूछा कि आप कभी घबराए, कभी आप पे मुसीबत आई? तो हज़रत अली ने फरमाया कि मेरे पे मुसीबत कभी नहीं आई, मुश्किलात आई. हाँ, अगर मैं घबरा गया तो वो मुसीबत बन गई. सेम इज़ द केस whenever something happens like that, when you are the डाउन टाइम पीरियड ऐसा है कि आप बिल्कुल गिरे हुए महसूस होते हैं, दुनिया आपके साथ नहीं रहती. दैट इज़ द टाइम जहाँ पे सब्र के साथ और अपनी एफर्ट करते रहें. यहाँ पे एंथुसिज्म की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है. मोटिवेशन. And somebody who is working silently for a particular objective, over there he'll be do with motivation. और वो जिसको हम एंथुसिज्म कहते हैं, वो बढ़ के मारना, शोर मचाना, वो ठीक है, फील्ड में काम करते हुए ज़रूरत हो जाता है. तो दिस इज़ व्हाट आई विल सजेस्ट एवरीबडी कि फ़ौरन अपने आप को असेस करो. और एक और काम करने की ज़रूरत होती है कि व्हेन यू आर इन दिस सिचुएशन, थिंक ऑफ योर स्ट्रेंथ्स. Whatever strengths you have, then you catch hold of one or two strengths, and then make use of those strengths, and you will come out of that. Wow. और एक और बात बताना चाहूँगा, असल में please. मसला आपने छेड़ दिया ऐसा, वो ये है कि when there is a trouble and you are just into a quagmire, if you cannot come out of that yourself, you just come out mentally. If you remain in that box where the problem is, then rather in most of the cases you are the reason of the problem Yes. and you have got to come out. और वो कैसे है, पहले आप मेंटली बाहर आ जाएं और सारी सिचुएशन को बाहर से देखें. जब बाहर से देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ गलत हैं और क्या आप कर सकते हैं. दूसरों को आप नहीं ठीक कर सकते, खुद को करना है. तो उस वक़्त आप सर्टेन एक्शंस लेते हैं और उन एक्शंस के साथ आप कहीं ना कहीं निकल जाते हैं. आप लिफ्ट होना शुरू करते हैं. मैंने कई स्टूडेंट्स को ये देखा कि उनके प्रॉब्लम आ गई, फीस नहीं दे सक रहे. मैं उनको कहता हूँ यार ट्यूशन पढ़ो. यस. ट्यूशन भी O लेवल्स A लेवल्स को पढ़ाओ, उनका फीस ज़्यादा मिलती है. यस. क्योंकि मुझे पता है कि वो लायक हैं या तो मैं उनको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ. उनके 15-20 हज़ार 25 हज़ार बनना शुरू हो जाते हैं, उनको समझ आ जाती है. फिर कोई तो उसी लाइन में चला जाता है कि देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स. There are so many things. So ये बड़ा ज़बरदस्त हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट ने हमें बताया कि हाउ टू गेट आउट ऑफ दोस सिचुएशंस. और हमारे पास लाइव एग्जांपल भी है हाजरा की. सो हाजरा, व्हाट वाज योर मोटिवेशन एट दैट टाइम? जब आपने कहा इतने आपका कोई कसूर भी नहीं था और आप स्किलफुल भी थी, सब कुछ अवेलेबल था, जस्ट बिकॉज एक इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट निकाल ली एंड यू वर आउट ऑफ योर जॉब. सो व्हाट वाज योर मोटिवेशन? See, I had to leave UAE and come back to Pakistan.
So motivation तो zero पे ही थी. I had to develop it from within. Yes. That what I can do and what I cannot do. आजकल के बच्चों के लिए बहुत platforms हैं to apply for jobs. Yes. Maybe at that time we did not have those platforms. Agree. So all platforms we had to talk to our friends who were working in other organizations or people we knew in other organizations. आजकल LinkedIn है, Rosie है, there are newspaper ads. Yes. There are other websites जहाँ पे आपको सारी jobs मिलती हैं. Yes. So I contacted my friends. I looked for jobs. I couldn't get job for 6 months. 6 months. And there was one opportunity. I got a job. I got the letter. I had to join the other day. I got the call one night before कि आप मत आएं. I would not quote. That's one of the FMCGs, a big ठीक है. FMCGs of Pakistan. कि हम plant पे जा रहे हैं. We'll call you later. So what motivation do you expect from a person? कि जी मुझे job मिल गई है. Tomorrow I'm joining. But a night before that, I'm told हम plant पे जा रहे हैं मत आइए. Later on they call and they apologize कि ये position budget से निकल गई है तो आप join नहीं कर सकते. So how did you, what was that one decision of your life जो आप समझती, माशाल्लाह you are very successful and your youngsters हैं, they look upon you. So what was that one decision in your life जो आप समझती हैं कि यार ये मेरा turning point था? देखिए वसीम, मैंने तो स्ट्रगल अपनी स्कूल लाइफ से ही शुरू की है. तो एक थोड़ा सा रिबेलियस एटीट्यूड मेरे अंदर आ चुका था. आई नेवर गिव अप. देयर वर good days, as I said, there were bad days. I had to reach where I had to. I made a goal in my life कि I have to be successful. कुछ सक्सेसफुल हुई, कुछ गिरी, फिर दोबारा सक्सेस की तरफ मैं लपकी कि I have to reach that point. I cannot give up because there were a lot of eyes who were on me, who wanted me to fail. So एक दफ़ा अगर आपने डिसीजन ले लिया है that you have certain goals, you have to achieve, तो you have to develop that will to reach that point. You have to develop that will to reach that point. बड़ा अच्छा point बताया. आपकी HR की expertise का थोड़ा फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं. जी सर. You have a vast experience in human resource Yes. management. तो हमारे आप selection के time पे students को समझ हो के क्या points हैं जो important होते हैं selection के लिए, आपके skill set में, आपकी personality में कौन से point होने चाहिए? देखिए, to be very frank, if you say about skills, so we are not looking for skills from a fresh graduate. Wow. Skills are for us to teach them. Okay. A fresh graduate would come with right education, CGPA, a good CGPA, not a very low CGPA. We would be looking for confidence in that person. Okay. So when you are studying, try to be part of those presentations. If there's a group, don't be at the back side. Be in the front, deliver that presentation so that आपको बोलना आए, आप में वो confidence आए. हमारी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में presentations होती थी. Sir, I always used to present it because वो लोग सारे पीछे हो जाते थे. अच्छा तुम जाके present कर दो. तो kindly take that lead. You are preparing yourself for a job, so you have to have those presentation skills. आपको बोलना अच्छा आना चाहिए. आप में confidence हो. आप जब इंटरव्यू में जाते हैं, try to be presentable. You can afford good clothes, you cannot afford good clothes. That doesn't matter. साफ सुथरे कपड़े, साफ सुथरे. pastel colors, light colors. For females, don't wear a lot of makeup, please. Wear light makeup. Don't wear jewelry. I see girls wearing dangling jewelries. So that is not expected, in a official culture, yes. or HR is not looking for those things. So these are the things I would like to tell them. अपना resume उसको concise one pager बनाएं. I'm sure there is a placement office which Yes. helped them in the resumes. At that time there were no placement offices. Yes. Nobody from university helped me to find a job. I don't remember it. Yes. But now we have those things. Yes, we have. Consult the, I'm sure there's a consultant who can help these girls, and even I offered the other day to Basharat Saab that we alumni can help these people. We can start a mentoring program where we can come and we can mentor all the batches, all the sections. If you want us, we can come, we can guide them, we can tell them about different departments, so they have beforehand knowledge what does supply chain does, what does HR, marketing, communication, admin, procurement. So they need to select the right, information हर department की होनी चाहिए, किताबों में नहीं होती है. जब तक आप कुछ internships ज़रूर करें, go take flavor for all the departments. And जब आपसे internship में जैसे काम कराते हैं, I see certain kids who come for internship,
फिर थोड़ा सा एटीट्यूड है, ये करेंगे ये नहीं करेंगे. So that Flexibility होना attitude, ज़रूरी please है. kill that attitude. Yes, very You are good. there to learn. It's a training. Maybe थोड़े से मुश्किल काम लिए जाते हैं, photocopies, ये वो, but take it as an experience. Yes. Your focus should be not on the photocopy machine, on the other departments. Or the other वो departments. department क्या काम कर रहा है? कल को जब आप graduate होंगे, masters करेंगे, आपके लिए कौन सा suitable है? नेटवर्क करें, बाकी डिपार्टमेंट्स में जब इंटर्नशिप करें उनसे मिलें, अच्छे रिलेशनशिप्स बनाएं, so that at a later stage you can contact them, you can send your resume, they can refer you to some other job opportunity. तो ज़बरदस्त. वसीम, आप मुझे इजाज़त दें कि मैं थोड़ा सा Sure. इंटरफेयर करूं. Sure. हाजा वाज सेइंग कि हमें स्किल्स नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, और क्या चाहिए. और साथ आगे मैं ये बताना चाहता हूँ फॉर द यंगर पीपल that normally when people are little experienced, the companies look for the skills when they hire them, and people are hired for the skills and fired for their attitude. Yes, very good, very वो good. फोटोकॉपी से जो इनकार करना है ना, वो एक्चुअली एटीट्यूड है. जी, you need to have the right attitude. डे वन को वो बड़े मैनेजर, जनरल मैनेजर बन के आ जाते हैं. दैट Yes. इज द प्रॉब्लम. वन शुड हैव द लर्निंग एटीट्यूड, और हम्बल होना बड़ा ज़रूरी है. कॉन्फिडेंस लूज़ करना ज़रूरी नहीं है. हम्बल हों और वो तरक्की करेंगे. अगर बुरा एटीट्यूड रखेंगे, नोबडी विल कीप देम. यस, बिल्कुल ज़बरदस्त. हमारे यंगस्टर्स को आज काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला. मैं लास्ट में अपने एक्सपर्ट पैनलिस्ट और अपने अलुमनाई गेस्ट से चाहूँगा कि वो कुछ सजेस्ट करें. वैसे तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त सजेस्ट किया है. जो चीज़ें एक हेड HR स्पेशलिस्ट ने बताई हैं स्टार्टिंग के लिए, जॉब के लिए, बहुत ज़बरदस्त सजेशंस हैं. और ये कुछ जनरल सजेशंस नहीं थी, बहुत स्पेसिफिक सजेशंस उन्होंने दी हैं. अगर आप उनको सुने, उनको फॉलो करें, तो आपके चांसेस ऑफ बीइंग हायर्ड बढ़ जाएंगे. लास्ट में कोई सजेशन आप अपनी तरफ से देना चाहें हाजरा? और साथ में मैं एक क्वेश्चन भी साथ में करना चाहता हूँ कि अगर ये तो आपने स्टार्टिंग करियर के लिए भी बता दिया, तो ड्यूरिंग द जॉब क्या ऐसा करें कि दे ग्रो विद देयर प्रोफेशन, तो क्या उसमें होना चाहिए? वैसे एक जनरल सजेशन भी दे दें और मेरे क्वेश्चन का अगर आप साथ में आंसर भी करते देखिए, I worked with very good bosses. They gave me a chance to learn. They trained me. So if someone is trying to train you on few things, take it as an opportunity. Yes. अगर कोई ट्रेन नहीं भी कर रहा, you can get skills on different areas. जैसे कि एक्सेल एक ऐसी चीज़ है, यूनिवर्सिटी में somewhat they teach you, but please try to help yourself by gripping those skills. Go for certifications, go for different, जैसे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती हैं, आपको लिंक्डइन करता है. Go for training institute and uplift your game by getting those skills. Very On good. job skills भी होती है, external trainings भी होती Very हैं, and always do the hard work. Yes. Set a goal where you want to be in the next few years. Be down to earth, जैसे बसारे साहब ने कहा है, और एक humble attitude लेके चलें. Very इंशाल्लाह good. you will be successful. वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त सजेशंस दिए हैं. लास्ट में मैं बिशारतुल्लाह मलिक साहब की तरफ आना चाहता हूँ. बिशारत साहब, आप उसमें कुछ ऐड करना चाहें तो आप कहेंगे. For a good, what you call, employee or employer, the only common thing is to try to be a good human being. A good human being is the one who is honest Yes. and who does not think that he is superior to others and who does not think that he is inferior to others. ये दरमियान में बैलेंस रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है. Yes. और एक तो चीज़ें और भी मैं सजेस्ट कर देता हूँ कि अपनी ज़ात पे और अपनी बरादरी पे फ़ख्र करना छोड़ दें. ये कोई बात नहीं है कि आप किसी अच्छे घर में पैदा हो गए हैं तो आप उसके ऊपर अकड़े फिरें. ये अकड़ने की चीज़ ही नहीं है. दूसरा है कि ये भी कोई बात नहीं कि अगर आपने MBA कर लिया है और CGPA 4 भी ले लिया है तो भी अल्लाह की मेहरबानी से हुआ है. Yes, agree. तो अकड़ने वाला काम छोड़ दें. हम्बल रहें, लेकिन हम्बल का मतलब इट इज़ नॉट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस उसका होता है जो किसी को अपने से सुपीरियर नहीं समझता और अपने आप को किसी से सुपीरियर नहीं समझता. एंड दैट इज़ द राइट बैलेंस एटीट्यूड. ये रखें, ज़िंदगी भर कामयाब रहेंगे, नॉट ओनली ऑन द जॉब बट इवन इन योर पर्सनल फैमिली लाइफ ऑल्सो. वेरी गुड. तो लास्ट में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने गेस्ट स्पीकर, अपने अलुमनाई गेस्ट का, हाजरा मज़ारी. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. बिशारतुल्लाह मलिक साहब, हमेशा आपके एक्सपर्ट ओपिनियन
हमारी ऑडियंस के लिए बहुत कारआमद साबित होते हैं सर। Thank you. बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। तो नाजरीन, दिस वाज अबाउट आवर शो। मैंने बहुत कुछ सीखा आज एक्सपर्ट एचआर से, अपने एक्सपर्ट पैनलिस्ट से। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, मोटिवेशन ज़रूरी है, हम्बल एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास गोल होना चाहिए, कुछ करने की चाहत होनी चाहिए, रैदर दैन हम बैठें और यही सोचते रहें कि अगर हम जॉब में गए हैं तो सिर्फ 9 to 5 जॉब करके ही वापस आ गए। सो वी मस्ट हैव द राइट एटीट्यूड. That is important to succeed in life, and there is no limit. We have seen Hajra Mizari that she has done it. Then you can also do it. Thank you very much for watching program कामयाब। नई एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।